नमस्कार। आज हम आरो भाग एक पाठ्य पुस्तक में संकलित प्रेमचंद रचित दूध का दाम गद्य का अध्ययन करेंगे। दूध का दाम, दाम मीन्स मूल्य। अपने बच्चे को छोड़कर दूसरे बच्चे को अपना दूध पिलाना और आगे जाके मीन्स भविष्य में उसका वो मूल्य चुका पाता है कि नहीं, इसके बारे में ये स्टोरी है। कहानी शुरू करने से पहले मैं कुछ कैरेक्टर के बारे में बात करना चाहूँगी, जिसमें सबसे पहले आते हैं बाबू महेशनाथ, जो गांव के जमींदार है और वो शिक्षित भी थे और जच्चे खाने में सुधार की आवश्यकता को भी मानते थे। अब जच्चे खाने यानी कि जहाँ पर बच्चों का जन्म होता है वो स्थान। अब देखो, बड़े बड़े शहरों में दाइयाँ होती है, नर्सें होती है, लेडी डॉक्टर होती है, सभी पैदा हो जाते हैं। लेकिन गांव में यानी कि देहातों में जच्चे खानों पर अभी तक भंगीनों का ही प्रभुत्व है, यानी कि ऐसी व्यक्ति जो घर आके बच्चे का जन्म करा दे। अब जच्चे खाने में सुधार लाना हो गांव में, तो ये महेशनाथ बाबू थे जो जमींदार थे, वो तैयार थे। लेकिन कोई नर्स गांव में आने के लिए तैयार ही नहीं हुई। अगर तैयार हुई भी तो भी लंबी चौड़ी फीस मांगती। लेडी डॉक्टर के पास जाने की तो जमींदार के पास हिम्मत नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो तो फीस अगर मांगती तो बहुत ज़्यादा, और उसे चुकाने के लिए शायद आधी जायदाद महेश बाबू को चुकानी पड़ती। इसलिए जब महेश बाबू की 3 कन्याएं हुई और उसके बाद जो चौथा लड़का हुआ, तब उसके पास सिर्फ गुद्दड़ था, और वही गुद्दड़ की बहू। और गुद्दड़ यानी वहाँ पर बच्चे जन्म लेते हैं ना, उसके बाद उसे पालते हैं, उसे बोलते हैं। लड़का हुआ था, इसलिए चपरासी ने गुद्दड़ के यहाँ जाके जोर से चिल्लाया उसे बुलाने के लिए, इसलिए पास पड़ोस वाले भी छक गए। अब दूसरी बात गुद्दड़ के घर की करती हूँ। वो गरीब घर, खाने के लिए भी कुछ नहीं होता है उसके पास, इसलिए वो गुद्दड़ के घर में इस शुभ अवसर के लिए महीनों से तैयारी होती है। उसके दिमाग में यही चलता है कि कोई भी जमींदार के यहाँ कुछ भी हो तो हमें कुछ मिलेगा। और डर ये था कि अगर 3 कन्या के बाद फिर से बेटी हुई तो वही 1 रुपया और 1 साड़ी मिलेगी। इसलिए गुद्दड़ और गुद्दड़ की जो पत्नी है उसके बीच में कहा सुनी हो जाती है, शर्त लगती है। गुद्दड़ बोलता है कि लड़की होगी, और गुद्दड़ की बहू जो भूंगी होती है वो बोलती है कि नहीं, बेटा ही होगा। अगर बेटा नहीं हुआ तो मैं मेरा मुंह नहीं दिखाऊंगी, सारे लक्षण बेटे के हैं। तो गुद्दड़ कहता है, देख लेना, बेटी ही होगी, और बीच खेत बेटी ही होगी। बेटा निकले तो मूछ मुड़ा लूंगा, ऐसा गुद्दड़ ने कहा। तो भूंगी ने कहा कि अब मूछ मुड़ा ले, डाढ़ी झाड़, बेटा होगा। सुनता ही न था, अपनी ही रट लगा लेता था। देखा ना, बेटा हुआ। शर्त के हिसाब से अब मैं तेरी मूछ मुंडूंगी, खूटी तक तो रखूंगी ही नहीं। तो गुद्दड़ ने कहा, अच्छा, मुड़ लेना भली मानस, मूछी क्या फिर से नहीं निकलेगी? देखूंगी निकलती है कि नहीं। तीसरे दिन देख लेना, फिर ज्यों की त्यों, मगर जो कुछ मिलेगा उसमें आधा आधा बांटेंगे। भूंगी ने अंगूठा दिखाया और अपना 3 महीने का जो बच्चा था उसे अपने पति गुद्दड़ के पास रखकर वो चपरासी के साथ चल पड़ी। गुद्दड़ ने कहा, अरे सुन तो, कहाँ भागी जाती है? मुझे भी बधाई बजाने जाना है, इसे कौन संभालेगा? भूंगी ने दूर ही से कहा, इसे वही धरती पर सुला देना, मैं आके दूध पिला जाऊंगी। अब जो भूंगी थी वो महेशनाथ जमींदार के यहाँ गई है, तो वहां पर उसकी खूब खातिरदारी हुई। सवेरे हरीरा मिलता, दोपहर को पूरियाँ और हलवा मिलते, तीसरे पहर को फिर से वही के वही अच्छे भोजन, और रात को भी अच्छे अच्छे पकवान। उनके साथ साथ गुद्दड़ को भी भरपूर परोसा मिलता था। भूंगी अपने बच्चे को दिन रात में 1-2 बार से ज़्यादा न पिला सकते थे।
उसके लिए ऊपर के दूध का प्रबंध था। यानी कि ऐसा हुआ कि जमींदार की जो पत्नी थी उसने बेटा तो पैदा कर लिया, लेकिन दूध नहीं आया, तो बच्चे को पिलाए क्या। इसलिए ये हुआ कि भूंगी जमींदार के बेटे को अपना दूध पिलाए और अपने बच्चे को बाहर का दूध यानी गाय बकरी या भैंस का दूध पिलाए। और भूंगी का दूध बाबू साहब का भाग्यवान बालक पीता था। और ये सिलसिला 12वें दिन भी बंद नहीं हुआ। मालकिन मोटी ताजी थी, पर अब की बार संयोग ऐसा हुआ कि दूध ही नहीं हुआ। 3 लड़कियां जब पहले हुई थी ना, तब इतना दूध हुआ था कि लड़कियों को बदहजमी हो गई थी, और अब की बार एक बूंद नहीं। इसलिए भूंगी उसकी दाई भी थी और दूध पिलाए भी। मालकिन ने भूंगी के पास जाके कहा, भूंगी हमारे बच्चे को पाल दे, फिर जब तक तू जिएगी ना बेटी खाती रहेगी। 5 बीघे माफी दिलवा दूंगी, नाती पोते तक चैन से रहेंगे। और भूंगी का लाडला ऊपर का दूध हजम नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो बार बार उल्टी करता था और दिन दिन दुबला होता जाता था। भूंगी मालकिन से कहती है, बहूजी जब मुंडन होगा ना तब चूड़े लूंगी। बहूजी कहती है, हाँ हाँ चूड़े लेना, धमकाती क्यों है, चांदी के लेगी या सोने के। तो भूंगी ने कहा, वाह बहूजी, चांदी के चूड़े पहन के मैं किसको मुंह दिखाऊंगी और फिर किसकी हंसी होगी। तो मालकिन ने कहा, अच्छा सोने के ले लेना, कह दिया। और जब ब्याह होगा ना बच्चे का, तब मैं कंठा लूंगी और गुद्दड़ के लिए, चौधरी के लिए हाथों के तोड़े। मालकिन ने कहा, हाँ हाँ भाई वो भी ले लेना, लेकिन भगवान वह दिन तो दिखाए। घर में मालकिन के बाद भूंगी का राज था। महरिया, महाराजिन, नौकर चाकर सब उसका रोब मानते थे। यहाँ तक कि खुद बहू जी भी उससे दब जाती थी। एक बार तो उसने महेश बाबू जो जमींदार थे उसको भी डांटा। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे का जो खिलौना था वो महेश बाबू के हाथ टूट गया। तो महेश बाबू ने भी हंसकर टाल दिया, कुछ नहीं कहा। भूंगी का जो शासनकाल था वो साल भर से आगे नहीं चल सका, क्योंकि महेशनाथ के यहाँ पूजा हुई, देवता ब्राह्मण सब आए। तो उन्होंने जो बालक भंगिन का दूध पीता था उस पर आपत्ति दिखाई। क्यों? क्योंकि भूंगी थी वो छूत थी। मोतीराम शास्त्री तो प्रायश्चित का प्रस्ताव कर बैठे। दूध तो छुड़ा लिया गया, लेकिन प्रायश्चित की बात हंसी में उड़ा दी। महेशनाथ ने फटकार कर कहा, प्रायश्चित की खूब कही शास्त्री जी, कल तक उसी भंगिन का दूध पीकर पला और अब उसे छूत घुस गई। वारे आपका धर्म। शास्त्री जी सीखा फटकार कर बोले, सत्य है भाई, कल तक भंगिन का रक्त पीकर पला, मांस खाकर पला, यह भी सत्य है, लेकिन कल की बात कल थी, आज की बात आज। जगन्नाथपुरी में तो छूत अछूत सब एक पंगत में खाते हैं, पर यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ पर बीमारी में हम होते हैं ना, तब कपड़े पहनकर खा लेते हैं, खिचड़ी तक खा लेते हैं बाबूजी, लेकिन अच्छे हो जाने पर नेम का पालन करना ही पड़ता है। आप धर्म की बात ही न्यारी है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि धर्म बदलता रहे, कभी कुछ कभी कुछ। और क्या, राजा का धर्म अलग होता है, प्रजा का धर्म अलग, अमीर का धर्म अलग, गरीब का अलग। राजे महाराजे जो चाहे खाए, जिसके साथ चाहे खाए, जिसके साथ चाहे शादी ब्याह करे, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। समर्थ पुरुष से बंधन तो मध्य वर्ग वालों के लिए ही होता है। प्रायश्चित तो न हुआ, लेकिन भूंगी को गद्दी से उतारना पड़ा, यानी कि जो चलती थी वो अब नहीं रही। हाँ, दान दक्षिणा इतनी मिली कि वो अकेले ले न जा सकी, और सोने के चूड़े भी मिले उसे।
एक ही जगह दो नई सुंदर साड़ियाँ मिली। मामूली नैन सुख की नहीं, जैसी लड़कियां पैदा हुई थी ना तब मिली थी, अच्छी खासी साड़ियाँ मिली। और इसी साल गांव में प्लेग ने जोर बांधा और भूंगी का जो पति था गुद्दड़, वो प्लेग की चपेट में आ गया, यानी मर गया। अब भूंगी अकेली रह गई, पर गृहस्थी ज्यों की त्यों चलती रही। लोग ताक लगाए बैठे थे कि भूंगी अब गई। फला भंगी से बातचीत हुई, फला चौधरी आए, लेकिन भूंगी न कहीं आई न कहीं गई। यहाँ तक कि 5 साल बीत गए और उसका बालक जो मंगल था वो दुर्बल और सदा रोगी रहने पर भी दौड़ने लगा। और जो महेशनाथ थे, उसका लड़का सुरेश, उसके सामने तो ये पिद्दी सा लगने लगा। एक दिन की बात है, जब भूंगी महेशनाथ के घर का परनाला साफ कर रही थी। महीनों से उसमें गलीच जमा हो रहा था। आंगन में पानी भरा रहने लगा। परनाले में एक लंबा मोटा बांस डालकर जोर से हिला रही थी। पूरा दाहिना हाथ परनाले के अंदर था कि एकाएक उसने चिल्लाकर हाथ बाहर निकाल लिया। उसी वक्त एक काला सांप परनाले से निकलकर भागा। लोगों ने दौड़ा दौड़ उसे मार तो डाला, लेकिन भूंगी को न बचा सके। समझे पानी का सांप था, विषैला नहीं होगा, इसलिए पहले कुछ गफलत हो गई। जब विष देह में फैल गया तब पता चला कि वह पानी का सांप नहीं, गेहूं था। मंगल अब अनाथ हो गया, न मारई न बाप। दिन भर महेश बाबू के द्वार पर मंडराया करता। घर में जूठन इतना बचता कि ऐसे ऐसे 10-5 बच्चे पल सकते थे। यानी महेशनाथ, उसकी पत्नी, उसका लड़का सुरेश सब खा ले, तब जो बचता वो भी इतना सारा होता कि 5-10 बच्चे खा ले। खाने की कोई कमी नहीं थी। हाँ, उसे बुरा जरूर लगता जब उसे मिट्टी के सकोरे में ऊपर से खाना दिया जाता। सब लोग अच्छे अच्छे बर्तनों में खाना खाते और उसे मिट्टी के सकोरे में। यूं उसे इस भेदभाव का बिल्कुल ज्ञान न होता था, लेकिन गांव के लड़के चिढ़ा चिढ़ा कर उसका अपमान करते थे। कोई अपने साथ खेलाता भी नहीं था। यहाँ तक कि जिस टाट पर वह सोता था वह भी अछूत था। मकान के सामने एक नीम का पेड़ था। इसके नीचे मंगल का डेरा था। एक फटा सा टाट का टुकड़ा, 2 मिट्टी के सकोरे और एक धोती, जो सुरेश बाबू का उतरन था। जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर एक मौसम में वह जगह एक सी आरामदेह थी। और भाग्य का बलि मंगल झुलसी हुई लू, गलते हुए झाड़े और मुसलधार वर्षा में भी जिंदा और पहले से कहीं स्वस्थ था। बस उसका कोई अपना था, जो गांव का एक कुत्ता था, जो अपने सहवर्गियों के जुल्म से दुखी होकर मंगल की शरण में आ पड़ा था। दोनों एक ही खाना खाते, एक ही टाट पर सोते। तबीयत भी दोनों की एक जैसी थी और दोनों एक दूसरे के स्वभाव को जान गए थे। कभी आपस में झगड़ा नहीं करते थे। गांव के धर्मात्मा लोग बाबू साहब की इस उदारता पर आश्चर्य करते। ठीक द्वार के सामने 50 हाथ भी न होगा, मंगल का पड़ा रहना उन्हें 16 आने धर्म विरुद्ध जान पड़ता था। लोग कहते, छी, यही हाल रहा तो थोड़े ही दिनों में धर्म का अंत ही समझो। भंगी को भी भगवान ने ही रचा है, यह हम भी जानते। उनके साथ हमें किसी तरह का अन्याय नहीं करना चाहिए, यह किसे नहीं मालूम। भगवान का तो नाम ही पतित पावन है, लेकिन समाज की मर्यादा भी कोई वस्तु है। उस द्वार पर जाते हुए संकोच होता है। गांव के मालिक है, जाना तो पड़ता ही है, लेकिन बस यही समझ लो कि घृणा होती है। मंगल और टामी में गहरी छनती थी। मंगल कहता, देखो भाई टामी, जरा और खिसक कर सो, आखिर मैं कहाँ लेटूं, सारा टाट तो तुमने घेर लिया।
टामी कू कू करता दूब हिलाकर और खिसक जाने के बदले और ऊपर चढ़ाता एवं मंगल का मुंह चाटने लगता। शाम को वह एक बार रोज अपना घर देखने और थोड़ी देर रोने जाता। पहले साल फूस का छप्पर गिर पड़ा, दूसरे साल एक दीवार गिरी और अब केवल आधी आधी दीवारें खड़ी थी, जिसका ऊपरी भाग नोकदार हो गया था। यही उसी स्नेह की संपत्ति मिली थी। वही स्मृति, वही आकर्षण, वही प्यास उसे एक बार उस उज्जड़ में खींच ले जाती थी और टॉमी सदैव उसके साथ रहता। मंगल नोकदार दीवार पर बैठ जाता और जीवन के बीते और आने वाले सपना देखने लगता। टॉमी बार बार उछलकर उसकी गोद में आ बैठने में असफल चेष्टा करता रहता। एक दिन कई लड़के खेल रहे थे। मंगल भी पहुंचकर दूर खड़ा हो गया। या तो सुरेश को उस पर दया आ गई या फिर खेलने वालों की जोड़ी पूरी नहीं थी, इसलिए कह नहीं सकते थे। जो कुछ भी हो, उसने तजवीज की कि आज मंगल को भी खेल में शरीफ किया जाए। यहाँ कौन देखने वाला है? सुरेश ने मंगल को पूछा। क्यों रे मंगल, खेलेगा? मंगल ने कहा, ना भैया, कहीं मालिक देख ले तो मेरी तो चमड़ी ही उधर दी जाएगी। तुम्हें क्या है, तुम तो अलग हो जाओगे। सुरेश ने कहा, तो यहाँ कौन आता है देखने? चल, हम लोग सवार सवार खेलेंगे। तू घोड़ा बनेगा, हम लोग तेरे ऊपर सवारी करेंगे, दौड़ाएंगे तुझे। मंगल ने शंका की कि मैं बराबर घोड़ा ही रहूंगा कि फिर मुझे भी सवारी करने मिलेगी, यह बता दो पहले। यह प्रश्न टेढ़ा था, किसी ने इस पर विचार नहीं किया था। सुरेश ने एक क्षण विचार किया और फिर कहा, तुझे कौन अपनी पीठ पर बिठाएगा? सोच, आखिर तू भंगी है कि नहीं? मंगल भी खड़ा हो गया और बोला, मैं कब कहता हूँ कि मैं भंगी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी ही माँ ने अपना दूध पिलाकर पाला है। जब तक मुझे भी सवारी करने को न मिलेगी, मैं घोड़ा नहीं बनूंगा। तुम लोग बड़े चक्कड़ हो, आप तो मजे की सवारी करेंगे और मैं घोड़ा ही बना रहूंगा। सुरेश ने डांट कर कहा, तुझे घोड़ा बनना ही पड़ेगा, और मंगल को पकड़ने दौड़ा। मंगल भागा, सुरेश ने दौड़ाया। मंगल ने कदम और तेज किया। सुरेश ने भी जोर लगाया, मगर बहुत खा खा कर थल हो गया था वो, तो दौड़ने में उसकी सांस फूलने लगती थी। आखिर उसने रुककर कहा, आकर घोड़ा बनो मंगल, नहीं तो कभी पा जाऊंगा तो बुरी तरह पीटूंगा। तुम्हें भी घोड़ा बनना पड़ेगा, मंगल ने कहा। अच्छा, हम भी बन जाएंगे, तुम पीछे से निकल जाओगे, मंगल ने कहा। पहले तुम घोड़ा बन जाओ, मैं सवारी कर लूं, फिर मैं बनूंगा। सुरेश ने सचमुच चकमा देना चाहा था। मंगल का यह मुतालबा सुनकर साथियों ने बोला, देखते हो इसकी बदमाशी, भंगी है ना। तीनों ने मंगल को घेर लिया और उसे जबरदस्ती घोड़ा बनाना चाहा। सुरेश ने चटपट उसकी पीठ पर आसन जमा लिया और टिक टिक करने लगा, चल घोड़े चल। मंगल कुछ दूर तक तो चला, लेकिन उस बोझ से उसकी कमर टूटी जाते थे। उसने धीरे से पीठ सिकोड़ी और सुरेश की रान के नीचे से सरक गया। सुरेश महोदय लद्द से गिर पड़े और भोंपू बजाने लगे, यानी कि रोने लगे। माँ ने सुना सुरेश कहीं रो रहा है। सुरेश कहीं रोए तो उसके तेज कानों में जरूर भनक पड़ जाती थी, और उसका रोना भी बिल्कुल निराला होता था, जैसे छोटी लाइन के इंजन की आवाज हो। महरी से बोली, देख तो सुरेश कहीं रो रहा है, पूछ तो किसने मारा उसे। इतने में सुरेश खुद आंखें मलता हुआ आया। उसे जब रोने का अवसर मिलता था तो माँ के पास फरियाद लेकर जरूर आता था। माँ मिठाई या मेवे देकर आंसू पोंछ देती थी। आप थे 8 साल के, यानी कि सुरेश 8 साल का था, मगर थे बिल्कुल घाव दी। हद से ज्यादा प्यार ने उसकी बुद्धि के साथ वही किया था
जो हद से ज्यादा भोजन ने उसकी देह के साथ किया था। माँ ने पूछा, क्यों रोता है सुरेश, किसने मारा? सुरेश ने रोकर कहा, मंगल ने छू दिया। माँ को विश्वास ना आया। मंगल इतना निरीह था कि उससे किसी तरह की शरारत की शंका ही नहीं हो सकती थी। लेकिन जब सुरेश कस्में खाने लगा तो विश्वास करना लाजिम हो गया। मंगल को बुलाकर डांटा, क्यों रे मंगल, अब तुझे कौन सी बदमाशी सूझने लगी? मैंने तुझसे कहा था ना सुरेश को कभी मत छूना, याद है कि नहीं? बोल। मंगल ने दबी आवाज से कहा, याद क्यों नहीं है? मालकिन ने कहा, तो फिर क्यों तूने उससे छुआ? मैंने नहीं छुआ। तूने नहीं छुआ तो वो रो क्यों रहा है? गिर पड़े इससे रोने लगे। चोरी और सीना चोरी। देवी जी दांत पिस कर रह गई। मारती तो उसी दम स्नान करना पड़ता उसे। छड़ी तो हाथ में लेनी ही नहीं पड़ी और छूत का विद्युत प्रवाह इस छड़ी के रास्ते उनकी देह में पेवस्त हो जाता। इसलिए जहां तक गालियां दे सकती थी उन्होंने दी और हुक्म दिया कि अभी के अभी यहां से निकल जा। फिर जो इस द्वार पर तेरी सूरत नजर आए तो खून ही पी जाऊंगी। मुफ्त की रोटियां खा खा कर शरारत सूझिए। मंगल में घेरत तो क्या थी, हाँ डर था। चुपके से अपने सकोरे उठाए, टाट का टुकड़ा बगल में दबाया, धोती कंधे पर रखी और रोता हुआ वहां से चल पड़ा। अब वह यहाँ कभी नहीं आएगा। यही तो होगा कि भूखों मर जाएगा। क्या हर्ज है, इस तरह जीने से फायदा ही क्या? गांव में उसके लिए और क्या ठिकाना है? कहाँ है? भंगी को कौन पहना देता है? उसी खंडर की ओर चला जहां भले दिनों की स्मृति उसके आंसू पोंछ सकती थी और खूब फूट फूट कर रोया। उस क्षण टॉमी भी उसे ढूंढता हुआ आ पहुंचा और दोनों फिर अपनी व्यथा भूल गए। लेकिन ज्यों ज्यों दिन का प्रकाश क्षीण होता गया, यानी कि रात होने लगी, मंगल की ज्ञानी भी गायब होती जा रही थी। बचपन की बेचैनी करने वाली भूख देह का रक्त पी पी कर और भी बलवान होती जा रही थी। आंखें बार बार सकोरे की ओर उठ जाती थी। वहां अब तक सुरेश की जूठी मिठाइयां मिल गई होती, यहाँ क्या धूल फाके। उसने टामी से सलाह की, खाओगी क्या टामी? मैं तो भूखा लेट रहूंगा। टामी ने कू कू करके शायद कहा, इस तरह का अपमान तो जमीन जिंदगी भर सहना है। यो हिम्मत हारोगे तो कैसे काम चलेगा? मुझे देखो ना, कभी किसी ने डंडा मारा, चिल्ला उठा, फिर जरा देर बाद दुम हिलाता हुआ उसके पास जा पहुंचा। हम तुम दोनों इसलिए बने हैं भाई। मंगल ने कहा, तो तुम जाओ, जो कुछ मिले खा लो, मेरी परवाह ना करो। टामी ने अपनी स्वान भाषा में कहा, अकेला नहीं जाता, तुम्हें साथ लेकर चलूंगा। मंगल ने कहा, मैं नहीं जाता, तो मैं भी नहीं जाता। मंगल ने कहा, भूखों मर जाओगे तो क्या तुम जीते रहोगे? मेरा कौन बैठा है जो रोएगा? तो स्वान ने कहा, यहाँ भी वही हाल है भाई। क्वार में जिस कुतिया से प्रेम किया था उसने बेवफाई की और अब कल्लू के साथ है। खैरियत यही हुई कि अपने बच्चे लेती गई, नहीं तो मेरी जान गाड़े में पड़ जाती। 5-5 बच्चों को कौन पालता? एक क्षण के बाद भूख ने एक दूसरी युक्ति सोच निकाली। मालकिन हमें खोज रही होगी, क्यों टॉमी? टॉमी ने कहा, और क्या, बाबूजी और सुरेश खा चुके होंगे। कहार ने उनकी थाली से जूठन निकाल दिया होगा और हमें पुकार रहा होगा। बाबूजी और सुरेश दोनों की थालियों में घी खूब रहता है और वह मीठी मीठी चीज, हाँ मलाई, सबका सब घूरे पर डाल दिया जाएगा। देख, हमें खोजने कोई आता है। खोजने कौन आएगा? क्या कोई पुरोहित हो? एक बार मंगल मंगल होगा और बस थाली पर नाले में
उड़ेल दी जाएगी। अच्छा, तो चलो चले। मगर छिपा रहूंगा। अगर किसी ने मेरा नाम लेकर न पुकारा तो मैं लौट आऊंगा, यह समझ लो। दोनों वहां से निकले और आकर महसनात के जो द्वार थे उस पर अंधेर में दुबक कर खड़े रहे। मगर टामी को सब्र कहाँ। वो धीरे से अंदर घुसा। देखा, महसनात और सुरेश थाली पर बैठ गए। बरोठे में धीरे से बैठ गया, मगर डर था कि कोई डंडा न मार दे। नौकरों में बातचीत हो रही थी। एक ने कहा, आज मंगलवार नहीं दिखाई देता। मालिक ने डांटा था, इससे भागा है शायद। दूसरे ने जवाब दिया, अच्छा हुआ निकाल दिया गया। सवेरे सवेरे भंगी का मुंह देखना पड़ता था। मंगल और अंधेरे में खिसक गया। आशा गहरे जल में डूब गई। मेषनाथ थाली से उठ गए। नौकर हाथ धुला रहा है। अब हुक्का पिएंगे और सोएंगे। सुरेश अपनी माँ के पास बैठा कोई कहानी सुनता सुनता सो जाएगा। गरीब मंगल की किसे चिंता है। इतनी देर हो गई, किसी ने भूल से भी न पुकारा। कुछ देर तक वह निराश सा वहां खड़ा रहा। फिर एक लंबी सांस खींचकर जाना ही चाहता था कि कहार पत्तल में थाली का जुठल ले जाता नजर आया। मंगल अंधेरे से निकलकर प्रकाश में आ गया। अब मन को कैसे रोके। कहार ने कहा, अरे तू यहाँ था। हमने समझा कि कहीं चला गया। ले खा ले, मैं फेंकने ही जा रहा था। मंगल ने दीनता से कहा, मैं तो बड़ी देर से खड़ा था, तो बोला क्यों नहीं। मारे डर के। अच्छा, ले खा ले। उसने पत्तल को उठाकर मंगल के फैले हुए हाथों में डाल दिया। मंगल ने उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जिनमें दिन कृतज्ञता भरी हुई थी। टामी भी अंदर से निकल आया था। दोनों वहीं नीम के नीचे पत्तल में खाने लगे। मंगल ने एक हाथ से टामी का सिर सहलाकर कहा, देखा, पेट की आग ऐसी होती है। यह लात की मारी हुई रोटियां भी ना मिलती ना तो क्या करते। यानी फेंकी हुई रोटियां भी ना मिलती तो क्या करते, क्या खाते। टॉमी ने दुम हिला दी। सुरेश को अम्मा ने पाला था। टामी ने फिर दुम हिलाई। लोग कहते हैं दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता, और मुझे दूध का यह दाम मिल रहा है। टामी ने फिर दुम हिलाई। यहाँ पर हमारा ये गद्य पूरा होता है। धन्यवाद।